हालेलुया हालेलुया, फिर से बड़े जोर से बोले हालेलुया हालेलुया। मेरे तारीफ जो है आपकी कम है। हालेलुया हालेलुया, जोर से। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस सुंदर वर्शिप के लिए, सुंदर अगुवाई के लिए। और बैठ जाइए अपनी जगह पर, मेरे संग हो जाएं, ताकि आज का वचन जब आप में बोया जाए तो आपको पता लगे कि वचन कितना इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर पिता, मैं तेरा दास होकर, आज तेरा आत्मिक जन होकर, तेरा चुना हुआ होकर, तूने मुझे इनके लिए अगुआ ठहराया। और तू किसी को भी यूं ही अगुआ नहीं बना देता, तू यूं ही पास्टर नहीं बना देता। कोई अपनी मर्जी से बन जाए वो अलग बात है, लेकिन तेरे चुनों पर तेरा हाथ होता है, तेरे चुनों पर तेरा मसा होता है, तेरे चुनों पर तेरी अनॉइंटिंग होती है। और वो अनॉइंटिंग है कि आने वाली विपत्तियों से बचा लेती है। मेरे परमेश्वर, आज जब तेरा सामर्थी वचन, आज जब तेरी सामर्थी बातें, आज जब तेरा बीज इनके हृदयों पर छिड़का जाए, तो यहाँ परमेश्वर जितने बैठे हैं, किसी के भी दिल की जमीन, किसी का भी मन पथरीली भूमि ना हो, सबका मन अच्छी जमीन हो, अच्छी मिट्टी हो। जब ये बीज बोया जाए तो इनके अंदर जड़ पकड़े। यीशु मसीह नासरी के नाम में आज जो कुछ ये सुने उस पर विश्वास करें और उसके अनुसार चले और औरों को चलाए। खुदावंद, मैं तेरा दास होकर ये प्रार्थना करता हूँ। आमीन आमीन आमीन। आप में से कितने एक वचन आपने कई बार भजन संहिता पढ़ा होगा, कई बार आपने भजन संहिता रीड करा होगा, बट हम उसमें नहीं जाएंगे। आने वाले दिनों में मैं भजन संहिता 23 पर बहुत अच्छी एक आत्मिक शिक्षा देने जा रहा हूं। आने वाले कोई भी संडे आप में से कोई मिस ना करे, क्योंकि आने वाले 1 2 3 4 संडे जो आएंगे, संडे आपको इसका इंपॉर्टेंट समझाने जा रहा हूं मैं। किसकी? अनॉइंटिंग की इंपॉर्टेंट। क्योंकि कुछ वचन खुदा ने मुझे ऐसे दिए हैं, डीप ऐसे दिए हैं, ऐसी अंदरून मेरे अंदर इतना गहराई से समझाए हैं कि मैं आने वाले 2-3 संडे सीरीज बनेगी, 1 2 3 4 पार्ट करके। तो एक पार्ट आपने सुना, दूसरा नहीं सुना तो आप अधूरे हैं, दूसरा सुना तीसरा नहीं सुना तो भी आप अधूरे हैं। आपने पूरे परिवार के साथ आना, आपने कोशिश करना है कि मैं जो सुनूं मेरी पत्नी भी सुने, मेरा पति भी सुने, मेरा बच्चा भी सुने, पड़ोसी को भी ले आओ, अगल बगल सबको। एक पार्ट, 2 पार्ट, अगर 3 होंगे 4 होंगे, मुझे नहीं पता जितने होंगे। टोटल हम फोकस करेंगे अनॉइंटिंग के ऊपर कि क्या है ये, क्योंकि बीते दिनों परमेश्वर ने मुझे कुछ अद्भुत दिया है। आमीन हालेलुया हालेलुया। और भजन संहिता पर एक एक पद पर आपको स्क्रीन के द्वारा, क्योंकि आज स्क्रीन हम नहीं लगा रहे, आपको यहाँ स्क्रीन का पूरा सेटअप होगा, आपको पूरा समझाया जाएगा। देखिए वचन क्या कहता है, ये वचन क्यों कह रहा है, ये वचन किस लिए है, और इस वचन की मीनिंग आपको समझ आए, आपको बताया भी जाएगा और आपको यहाँ पे टीवी पर दिखाया भी जाएगा, ताकि आपको, क्योंकि देखिए कोई लोग सुन के समझ जाते हैं, कई लोग देखकर समझ जाते हैं। समझ रहे आप? तो आपको दिखाया जाएगा। तो कोई भी संडे आपने मिस, और मैं आपको अभी से बता रहा हूं, अभी जस्ट अभी बता रहा हूं, खुदा मेरा अगुवाई कर रहा है कि दुष्ट आपको रोकेगा, ताकि वे अनॉइंटिंग वाले संडे जो हैं, इस पर जो 1 2 3 पार्ट जो 4-5 संडे चलेंगे, वो आप जून में ना सुन पाओ। आपको बता रहा हूं, अभी से बता रहा हूं, आप चौकन्ने रहना, प्रेयर करना अभी से ही कि परमेश्वर को जो पार्ट जो तेरे दास के द्वारा तू हमें बताने जा रहा है, जो बीज, वो एक भी हम मिस ना करें। हालेलुया। आपने मिस नहीं करना, प्रेयर करनी है कि हमें कोई भी काम हो, कितना भी जरूरी हो, संडे ना हो। प्रभु हमारे मालिक संडे ना रोके, हमारे घर में कोई काम संडे में ना आए, हमारे बच्चे संडे में ना कुछ हो। आपने दुआ करनी है, प्रेयर करोगे कि नहीं बताओ? कहने वाले करते नहीं है, करने वाले कहते नहीं है। दोनों ही करो, कहो भी और करो भी। हालेलुया हालेलुया। आइए हम वचन देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार मेरे साथ निकालिए। लूका रचित सुसमाचार जब हम देखेंगे तो आपको अभी थोड़ी सी कुछ मैं आपको सिखाना चाहता हूं, ताकि आप इस चीज को ध्यान से समझें। पहले भी शायद मैंने कभी उस पर प्रचार किया है, नहीं किया है, बट आज हम करेंगे।
उसका 1 अध्याय निकाल लिया आपने। देखिए यहां जकरिया एक व्यक्ति है, जकरिया और उसकी पत्नी इलिशबा का जिक्र है। कई बार ये आपको प्रचार प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय ज्यादा सुनने को मिलता है ना? पर ऐसा नहीं है कि प्रभु ने हमारे परमेश्वर का वचन जब सुनो जब मानो तभी सवेरा है, ठीक है, तभी अच्छा है। वचन में लिखा है जकरिया और उसकी पत्नी इलिशबा जो थी, ये दोनों परमेश्वर के जन थे, ये दोनों विश्वासी थे। और जकरिया जो था एक याजक, एक सेवा था मंदिर में, धूप पवित्र मंदिर में यरूशलेम में यहाँ जो है वो उसका क्या काम था, मंदिर में जाकर सुगंधित धूप जलाते थे। तो सेवा लगती थी, पर्ची डलती थी, जिसका नाम आ गया वो जाके उस समय पूरे हफ्ते क्या करता था, मंदिर में सेवा करता था। तो पूरे महीने या हफ्ते ऐसी कुछ है। दोनों विश्वासी थे पर जीवन भर इनके कोई बेबी नहीं था, जीवन भर बुढ़ापा आ रखा था पर इनके बेबी। लेकिन एक दिन परमेश्वर का दूत आता है और कहता है कि परमेश्वर का दया जो तुम पे हुई है। और जकरिया मंदिर में ये धूप जलाने जाता है, अंदर कौन आ जाता है मंदिर में? परमेश्वर का स्वर्गदूत से। ध्यान से सुनना, एक वर्ड सुनना ध्यान से। परमेश्वर का स्वर्गदूत आता है, ऐसे कहता है तेरे घर में क्या होगा, बेटा होगा और ऐसा होगा, एलिया की आत्मा की तरह उसमें पवित्र आत्मा, और ये करके सारी चीजें बताता है। आप घर पे आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन 18 पद पढ़िए जरा, देखिए क्या लिखा है इसमें। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ठीक है, जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। आगे देखिए क्या लिखा है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं। मैं कौन हूं? अपना नाम बताया, मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं और मैं तुझसे बातें करने और तुझे ये सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले उस दिन तक तू मौन यानी मुंह बंद, यानी तेरा मुंह बंद रहेगा और बोल ना सकेगा, क्योंकि तूने मेरी बात की जो अपने समय पर पूरी होगी प्रतीति नहीं की। समझ रहे? मैंने जो तुझसे कहा तूने मेरे बात का यकीन, प्रतीति का मतलब होता विश्वास, यकीन। इसलिए जब तक ये बात ना हो जाए तू, तेरा मुंह क्या रहेगा? तू गूंगा रहेगा एक तरह से, तेरा मुंह क्या हो जाएगा? अब बाइबल में लिखा है उसी टाइम से उसका मुंह बंद हो गया। बोल, वो इशारों में तो बात कर रहा था लेकिन बोल नहीं पा रहा था। कई बार हमारे कान बंद हो जाने चाहिए जब शैतान हमें परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के अगेंस्ट क्या करे, भड़काए। अभी शुक्रवार का मैसेज कितनों ने सुना? शुक्रवार को जो मैसेज हुआ, हाथ उठाओ जो यहाँ लाइव सुन रहे थे और जिन्होंने यूट्यूब पे सुना। शुक्रवार को मैंने आपको बताया, आप सुनना, वो बहुत गहन बातें बड़ी है। लिखा जो मनुष्य मुंह से खाता है वो कहाँ जाता है? और कहाँ? वॉशरूम, संडास से निकल। लेकिन जो यहां से जाता है वो कहां जाता है और कहां से निकलता है? मुंह से। बाइबल में वचन पढ़ा था हमने, प्रभु यीशु मसीह ने 6 लोगों को बुलाया, सुनो और क्या करो, समझो। जो मनुष्य के मुंह से निकलता है वो मनुष्य को क्या कर देता है? पाप में गिरा देता है, पापी कर देता है। तो ये पूरा सुनना इसको वचन को। कई बार हमें अपने कानों को बंद करना चाहिए, कई बार हमें अपने मुंह को बंद करना चाहिए, कई बार हमें अपनी आंखों को बंद कर लेना चाहिए, तब जब परमेश्वर के अगेंस्ट या परमेश्वर के विरुद्ध में शैतान कोई बात बोले। मैं आपको बता रहा हूं, शैतान कभी भी सामने नहीं आएगा। जिन नहीं है वो चिराग जिसने निभाया। और शैतान किसी के अंदर या किसी चीज की वजह से, किसी बात में होकर आपको, आप में से किसी ने शैतान को देखा कभी? शैतान के काम देखे? शैतान के काम क्या है? हर तरह का व्यभिचार, हर तरह का नशा, हर तरह का लड़ाई दंगा, जवान यूथ, जवान बेटे बेटियों को कुकर्म, व्यभिचार, पाप, हमारे से नफरत करवा रहा लोगों।
लोग बिना बात में पड़ोसी, मालिक, रिश्तेदार हमसे क्या कर रहे हैं? बिना बात में नफरत कर रहे हैं। ये कौन है? ये अंधकार है। ये कौन है? ये डेविल है, ये शैतान है। यहाँ लिखा है कि उसको मुंह बंद कर दिया गया कि तू अपना मुंह बंद रखना, क्योंकि तूने मेरी बात का यकीन नहीं किया। जब कभी कोई हमारे पास आकर हमें परमेश्वर के प्रति भड़काए, या हमारे कानों में हमारा रिश्तेदार हो, कोई भी हो, तो अब हम ये ना समझे कि इस समय ये रिश्तेदार मुझसे बात कर रहा है, पर ये समझे कि रिश्तेदार मेरा दुश्मन तो नहीं है, पर इसके द्वारा अंधकार मुझसे बातें कर रहा है। कौन कर रहा है? अंधकार इसके द्वारा मुझसे बातें कर रहा है। अब इस समय मुझे अपने कानों को क्या करना है? बंद। क्योंकि जो यहां चला गया वो कहां जाएगा? मुंह से खाते कहां जाता है? बोलो। और हम कान से जो कुछ खाते हैं वो कहां जाता है? फिर वो अंदर घूमता है। हाँ, ये बात सच तो नहीं है, हाँ बात ऐसी तो नहीं है। परमेश्वर का दास आपको जब भी कभी कुछ बोलता है उस पर अमल करो, उससे भी यहां जाता है, यहां रखो। और जब अंधकार तुमसे बातें करे, इब्लिस तुमसे बातें करे, दुष्ट आत्मा तुमसे बातें करे, तब आपने अपने कानों को क्या करना है? पूरी तौर से बंद। पर होता क्या है आजकल लोग क्या करते हैं? जब परमेश्वर का जन बातें करता तब तो कान को बंद कर लेते हैं। मैं सही कह रहा हूं? लेकिन जब अंधकार बातें करता है तो पूरे कान खोल के सुनते हैं, पूरे कान खोल कर। ऐसा ही होता है। तो बेटा हंस रहा है, हालेलुया। इससे होता क्या है? अंधकार अपना काम बड़ी आसानी से क्यों कर लेता है? क्योंकि दुष्ट को पता है इसने अपना कान खोल दिया है, इसने अपना कान। हालेलुया, हालेलुया। अब इसने अपना कान खोला है, अब ये बात इसके मन में जाएगी, इसका मन खुलेगा पाप के लिए। फिर क्या होगा? इसकी हृदय इसके वश में नहीं रहेगा, मेरे कंट्रोल में। फिर जैसा मैं चलाऊंगा, जैसे कभी गाड़ी का हैंडल देखिए, कितनी बड़ी गाड़ी होती है ना, कितना बड़ा ट्रक होता है बताइए। ट्रक कितना बड़े होते हैं? ओ बहुत विशाल है। एक जस्ट सिर्फ एक हैंडल से पूरा ट्रक। हाँ भाई सही बोल रहा हूं? थोड़ा ध्यान देना वचन पर, ध्यान देना इधर में। एक हैंडल से पूरा ट्रक। एक इतने से हैंडल होता है। हैंडल कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा। एक इतने सी चीज आपके दिमाग में डालकर शैतान आपको पूरा घुमा सकता है। पवित्र कलीसिया से घुमा देगा, पवित्र दास से घुमा देगा, पवित्र जगह से घुमा देगा और कहीं और जाके बैठा देगा। क्योंकि आपने क्या करा? अपना मन उसके लिए। लेकिन करना क्या चाहिए था? परमेश्वर के लिए अपना मन खोल के रखना चाहिए। स्वर्गदूत को क्या आया? बुरा लगा। स्वर्गदूत को क्या लगा? अरे भाई मैं परमेश्वर, उसने क्या बताया? मैं जिब्राइल हूं, मैं किसके सामने खड़ा रहता हूं? भाई मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, तू मेरा यकीन नहीं कर रहा, तू मेरा यकीन, इसलिए तेरा मुंह क्या रहेगा? बंद रहेगा। हमें अपनी आईज को, अपने कानों को, अपने मुंह को इतनी चौकसी के साथ, इतनी सिक्योरिटी के साथ परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की बातों में लगाना चाहिए कि कहीं और से, कहीं से भी कोई बातें आकर हमें और हमारी आशीषों को चुरा के ना ले जाए। ये कब होता है पता है? जब हम ओपन कर देते अपने आप को शैतान के लिए, तब शैतान आके, देखिए वचन से मैं आपको बताऊंगा, जब दुष्ट आत्मा चली जाती है किसी घर को, जीवन को छोड़कर, बाइबल में यीशु मसीह ने कहा है फिर आती है। फिर क्या आती है? फिर आती है और फिर उस घर को अच्छा झड़ा बुरा सफाई से बड़ा बढ़िया करके सुखी पाती है, सुख से रह रहा है घर। फिर उसमें आकर क्या करती है? अपने से 7 बुरी दुष्ट आत्माओं को लाकर, अगर वो व्यक्ति पूरी तौर से छुटकारा ना पाए, अगर वो व्यक्ति ये ना समझे कि दुष्ट आत्मा फिर से आएंगी, अंधकार फिर से आएगा, पर मुझे क्या होना है? अपनी आत्मा में क्या रहना है? मजबूत। मुझे परमेश्वर के दास ने अगुवाई जो की है, जो मेरी आत्मिक अगुवा है, जो मेरा चरवाहा है, जो चराई उसने मुझे दी है, मुझे उस हरी हरी चराई की इंपोर्टेंस को समझना है, मुझे वचन को समझना है कि खुदावन के दास ने मुझसे क्या कहा है। जब एक दास सपन में आके आपके बच्चों को बचा रहा है, तो रियल में जब वो आप पे हाथ रख रहा है, रियल में जब वो आपको प्रचार कर रहा है, तो आपका घर बचा रहा नहीं है क्या?
क्या ब्लेस नहीं होंगे? बोलो। तो अब शैतान को पता है जब सपनों में खुदावंद का दास इसके घर में आके इसके बच्चों को बचा सकता है, तो वो रियल में जब इन पर हाथ रखेगा, अनॉइंट करेगा, अभिषेक करेगा या इन्हें मैसेज देगा, सिखाएगा, इसका मतलब वो इन्हें आने वाली चीजों से बचा लेगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए क्या लिखा है, मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं और मैं तुझसे बातें करने और तुझे सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं। मैं तो तुझे मैसेज देने के लिए आया था अच्छी बात का, मैं तो तुझे गुड न्यूज देने आया था। इंग्लिश में सुसमाचार को क्या कहते हैं? गुड न्यूज। और तू इस गुड न्यूज पर, इस मैसेज पर विश्वास नहीं कर रहा। आज क्या हो रहा है, जो मैसेज खुदावंद हमें आपके लिए देता है, जो वचन परमेश्वर हमारी आत्मा में आपके लिए डालता है, जो बातें परमेश्वर का आत्मा, मैंने कहा था अब आने वाले टाइम में संडे में 3-4 संडे मिस मत कर देना। खुदावंद ने हमें आपके लिए गुड मैसेज दिया है, मुझे आपके लिए गुड मैसेज दिया है, एक अच्छी खबर दी है कि अनॉइंटिंग अभिषेक की एक डीपली, एक गहरी बातें हर संडे में, एक बातें 10 नहीं 20 नहीं करूंगा, एक बात आपके दिल में डालूंगा ताकि आप समझ जाए जो मुझे समझ आया खुदा ने। तब ये क्या कह रहा, तुझे मैं अच्छा मैसेज देने के लिए आया था, तुझे मैं गुड मैसेज देने आया था, परमेश्वर के सामने खड़ा होने वाला एक मैं स्वर्गदूत हूं और तूने मेरी बात का यकीन नहीं किया, तूने मेरी बात का यकीन नहीं किया। अभी आपके सामने एक बेटे ने कहा मैंने परमेश्वर के दास की बात को मान लिया, जितना मुझे देना था उतना मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। ये झूठ नहीं है, क्योंकि उस मैसेज पर विश्वास करना जो परमेश्वर की ओर से आया है आपके जीवन में आशीष ले आता है। आमीन। पर जब आप उस मैसेज पर कान नहीं लगाते, उस बातों पर कान नहीं लगाते, जब उससे आप समझते नहीं हो, जब आप सोचते हैं यार ये सब कहने हर बार ये भाई जीसस जीसस यीशु यीशु करता रहते हैं, ये तो बस हमारे को लूट रहे हैं, तो हमें ठग रहे हैं, तो हमारे को बेइज्जती कर रहे हैं, तो हमारे ये जब बातें तुम्हारे हृदयों में, मनों में शैतान डाल देता है और जब ये जड़ पकड़ने लग जाते हैं तभी आपका नुकसान होता है। परमेश्वर का दास आपको लिए गुड न्यूज लाता है हर संडे कि परमेश्वर में ऐसे चलो। परमेश्वर का वचन क्या है हमारे लिए बताइए? अच्छी खबर है। संसार की खबर टीवी में क्या चल रही है, यहाँ बम फेंक दिया, अब यहाँ परमाणु का तैयारी चल रही है, यहाँ इस देश को मारने की तैयारी चल रही है वहां, लेकिन परमेश्वर के वचन में क्या है? तुम्हें स्वर्ग ले जाने की तैयारी चल रही है। तो ये गुड न्यूज है कि नहीं? बोलो, अंगीकार करो, है कि नहीं? परमेश्वर का वचन मेरे आपके लिए गुड न्यूज है। आज परमेश्वर के दूत कौन है चर्च में? बताइए। परमेश्वर हमें दूत कहता है। प्रकाशी वाक्य में अगुए को दूत कहा गया है, परमेश्वर ने दूत बोल के बोला है कि सिमरोन की कलीसिया के दूत को लिख कि तेरे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो अब भी गलत शिक्षा को। दूत किसको क्या कहा है? परमेश्वर के दास को। स्वर्ग दूत कह रहा मैं परमेश्वर का दूत हूँ, स्वर्ग से आया हूँ, तुझे स्वर्ग का मैसेज बता रहा हूँ, तो मेरी प्रतीति, मेरा यकीन नहीं कर रहा, गुड मैसेज ला, तेरा मुंह बंद रहेगा। अपने कान बंद करो, अच्छी बात है। अपना मुंह बंद करो, अच्छी बात है। अपनी आंखें बंद करो, अच्छी बात है, लेकिन वहां बंद करो जहां आपकी उन्नति नहीं है, जहां आपकी आशीषें नहीं है, जहां आपकी बरकत नहीं है। हेलो, जहां आपकी बरकत नहीं है, पर वहां कहां? वहां बंद कर देना। कई बार क्या होता है, आप ही देखिए, आपको पता है कलीसिया में कोई भी आता है कुछ भी बोल के चला जाता है, मैं चुप रहता हूं, क्योंकि मुझे पता है परमेश्वर हमें उन्हें बोल के नहीं दिखाना, परमेश्वर हमें बढ़ा के दिखाएगा। आमीन। क्योंकि हम बोल दिया तो कोई फायदा नहीं है, वो बोल के चली गई, इंसल्ट कर दी, कोई बात नहीं, उन्हें जाने दो। क्योंकि परमेश्वर कहता तू चुप रहे। क्योंकि देखिए मैं एक बात जानता हूं, लोग हमें बोलकर अपनी वो दिखाते हैं, परमेश्वर करके दिखाता है। आमीन। गोलियत और दाऊद में लड़ाई चल रही थी। गोलियत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था दाऊद के सामने, आजा छोटा सा है, बालक सा है, चीर के फाड़ के कुत्तों को डाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ठीक है, बातें चल रही थी। दाऊद ने क्या बोला? तू भाला तलवार लेकर ये सब करके इतनी बड़ी बातें बोल रहा है, मैं तो सिर्फ तेरे सामने सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं। एक पत्थर मारा, टक, परमेश्वर ने धैर्य गिरा दिया उसको। तो कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, बहुत सारी बातें कर रहा था, बहुत सारी बातें। देखिए खुदावंद करके दिखाता है। उसका बोलना कहाँ रहा, कोई असर पड़ा? दाऊद ने कुछ ज्यादा बोला? एक बात बोली, मैं तो परमेश्वर के नाम से आ रहा हूं, बस इतना बोला। बस मैं क्या कहता हूं, हम परमेश्वर के नाम से जी रहे हैं, बस इतना बोलना काफी है। मैं परमेश्वर विश्वास करता हूं, इतना बोलना काफी है। शैतान लज्जित होगा ही होगा।
मैं परमेश्वर में भरोसा रखता हूं, इतना बोलना काफी है। मेरे लिए परमेश्वर करेगा, इतना बोलना काफी है। मेरे बच्चों को परमेश्वर बचाएगा, इतना बोलना काफी है। मेरे घराने की देखभाल परमेश्वर करता है, इतना बोलना काफी है। मुझे संभालने वाला परमेश्वर है, इतना बोलना। इतने में ही शैतान गिर। और हम क्या करते, जहां बोलना चाहिए वहां मुंह, जहां मुंह बंद रखना चाहिए वहां बोलते। हमें लगता है चर्च में पास्टर को बोल के या खुदा के दास को उल्टा सीधा बोल के या उसकी बुराई निकाल के, उसकी कमी निकाल के हम महान हो गए। और बाहर रहने जाती में हम प्रेम दिखाते रहेंगे तो हम अच्छे हैं। ऐसा नहीं है। वचन कहता है बाहर आदर करो, लेकिन अगुए का कितना आदर करो। किसका लिखा है बताइए, वचन में लिखा है कि नहीं लिखा? तो आप अगर वचन की नहीं सुन रहे तो आप परमेश्वर की भी, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। परमेश्वर ही लिखा। आदि में क्या था? वचन। वचन किसके साथ था? और वचन ही परमेश्वर है। आप वचन नहीं सुन रहे, इसका मतलब आप परमेश्वर की। मुंह बंद रहेगा तेरा, तू चुप रहेगा, तू बोल नहीं पाएगा। क्योंकि किस वजह से उसका मुंह बंद है? देखिए, पढ़िए पढ़िए क्या लिखा है, जोर से पढ़िए बेटा। 19 पढ़िए। स्वर्गदूत ने क्या कहा? स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा, तू मुंह बंद रखेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति ना की। सुनिए चर्च, कुछ बातें समय पर बताता है परमेश्वर, पहले बोल के फायदा। आज लोग बहुत कुछ बोल के चले जाते हैं कलीसिया। हमें अच्छी बड़ी बड़ी कलीसिया मिल चुकी है, हमें ऐसा कलीसिया मिल गई है, बोल के चले जाते हैं लोग। वेट नहीं करते, तसल्ली नहीं है, धैर्य नहीं है, धीरज नहीं है। उन्हें दो मिनट वाली मैगी की आदत पड़ रखी है। कौन सी आदत है? 2 मिनट। क्या आदत पड़ रखी है? 2 मिनट में चंगाई, 2 मिनट में आशीष, 2 मिनट में ये, 2 मिनट में शादी हो जाए, 2 मिनट में ये मैगी नहीं है भाई। मैगी अगर एक खराब हो गई तो दूसरी लाकर बन जाएगी। अगर एक मैगी में ज्यादा पानी डल गया या जल गई तो दूसरी आ जाएगी। लेकिन एक बार आप किसी कलीसिया से निकल गए या एक बार आपने फैसला लिया गलत, तो दोबारा वो सही हो। आपका डिसीजन बंदूक से निकली हुई गोली की तरह होता है। एक बार चल गई तो, एक बार चर्च छोड़ दिया तो। मैगी नहीं है परमेश्वर का वचन के 2 मिनट में। परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास करेगी तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगा और देखेगी। क्या करना पड़ेगा? विश्वास। क्या करना पड़ेगा? विश्वास। यहां क्या लिखा है कि तूने मेरी बात का यकीन नहीं किया, प्रतीति नहीं की। एक स्वर्गदूत की बात जो परमेश्वर ने उसे बोली थी कहने के लिए, स्वर्गदूत उसे बता रहा था और उसने उसका यकीन नहीं किया। तो स्वर्गदूत ने क्या बोला? तेरा मुंह क्या रहेगा? बंद रहेगा। आपको मैं बता रहा, जब आप परमेश्वर की बात की प्रतीति नहीं करते, बहुत से दरवाजे आशीषों की बरकत के ऑन द स्पॉट आपके लिए बंद हो जाते हैं। लेकिन जब आप प्रतीति करते हो तो वो द्वार खुले रहते हैं और उनकी बरकत उस समय जो आपको लगे ना आने वाले टाइम में वो बरकत आपको मिलती है। यहाँ लिखा परमेश्वर अपने समय पर क्या करेगा? उन्हें उस बातों को क्या करेगा? समय पर पूरा करेगा। समय पर दिखाएगा कि जो मैं तुझसे कह रहा हूँ वो गलत है या सही है। जब तेरे बेटा होगा तो तू ये भूल जाएगा मैं बूढ़ा हूँ। जब तेरे बेटा होगा तो तू ये नहीं कहेगा मेरी पत्नी बूढ़ी थी, बल्कि ये कहेगा कि सच में वो दूध किसकी तरफ से था? परमेश्वर की तरफ से था, और जो परमेश्वर ने कहा वो पूरा। पर इसमें क्या लगेगा? समय लगेगा। इसमें क्या लगेगा? थोड़ा समय लगेगा। और जब तक ये ना होगा तेरा मुंह क्या होगा? बंद रहेगा। समय दीजिए परमेश्वर को, समय दीजिए परमेश्वर के जन को। लोग टाइम दे नहीं सकते। 6 दिन में एक संडे आता है, बहुत मुश्किल से संडे भी नहीं दिया जाता उनसे। मुझे लगता है ये दिन विपत्ति पड़ी तो चलो यार चर्च चलो, कौन से उधर वाले चर्च चलो, चलो चलो चलो। परेशानी चर्च चलो। परेशानी नहीं रही तो कौन सा पास्टर, काहे का पास्टर, कौन सा अगुआ, काहे का अगुआ। यही हो रहा है, ये होगा, हो रहा है, लिखा वचन में कि अंत के दिनों में ऐसी ऐसी बातें होंगी। हालेलुया।
क्या लिखा है? समय दो परमेश्वर को। मेरी जो मैंने तुझसे कहा है वो क्या होगा? समय पर पूरा, समय पर पूरा होगा। देखिए, जब परमेश्वर अपने दास को, अपने नबी को दर्शन देता है, ये जो जकरिया है ना, ये परमेश्वर का दास था, ये परमेश्वर का भय मानता था, ये परमेश्वर का आदर करता था। जब आप पढ़ोगे तो ये पाप से दूर रहने वाला व्यक्ति था, मंदिर में सेवा करने वाला व्यक्ति था। प्रभु ने अपना दूत उसके पास भेजा, उसको एक बताया कि तुझे ऐसे से बेटा होगा, तेरे साथ ऐसा ऐसा होगा, की होगा। इसको बोला कि एक समय पर पूरा होगा। मुझे खुदावन ने एक दर्शन दिया, आपको पता है। मुझे परमेश्वर ने एक सपन दिया, आपको पता है। मुझे परमेश्वर ने एक दर्शन दिया है। मैं यहाँ से लोग कितने जाते हैं ये ध्यान नहीं देता। मैं दर्शन में देख चुका हूँ कितने लोग आ रहे हैं, कितने बने रहेंगे। पर परमेश्वर क्या कहता है? इन चीजों में क्या लगेगा? हाँ जी, क्या लगेगा? इस चीज में थोड़ा समय लगेगा। और लोग सब कुछ दे सकते हैं, और आज अपना समय परमेश्वर को नहीं दे सकते। 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा चर्च अगर देखिए, आपके डर के मारे कि आप घड़ी को ना देखो, घड़ी उधर लगा रखी है, वरना मैं यहाँ लगाता इधर, क्योंकि आपको फिर आप प्रचार नहीं, आप घड़ी देखो। घड़ी घड़ी आपका दिल धड़केगा, आप देखोगे अरे इतना टाइम हो गया, उतना टाइम हो गया, क्योंकि समय नहीं दे सकते। आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको कलीसिया से वफादारी दिखानी पड़ेगी, परमेश्वर की आत्मा से वफादारी दिखानी पड़ेगी, प्रार्थना के साथ, फास्टिंग के साथ, गवाही के साथ, बोने के साथ आपको टाइम देना पड़ेगा। जब आप बैठेंगे अनॉइंटेड कलीसिया में बैठेंगे, कुछ समय देंगे, आपका परिवार आएगा, परमेश्वर आपको अलग करेगा, आशीष अलग करेगा, आपकी बरकत अलग करेगा, आपको दिखाएगा कि तू वफादारी से चलती रही, तू चलता रहा, देख तू कहाँ है और वो कहाँ है जो छोड़कर चले गए। दोनों में डिफरेंट दिखाएगा परमेश्वर, पर एक समय है। प्रभु ने क्या बोला यहाँ पर? प्रभु के दूत ने क्या बोला कि ये बातें अपने समय पर होंगी। मैं चाहूं कि अगर मैं सोचूं कि भाई इतने लोग छोड़ के जा रहे हैं, परमेश्वर एक काम खाली 1000 लोगों को लाके लिया, दिखा इनको इन्होंने गलत छोड़ा है, तो मेरे कहने से ऐसे होने वाला। परमेश्वर कह रहा तुझे मैंने दर्शन दिया है, अपने समय पर पूरा होगा। तब उनको गलती एहसास होगा कि हमने उस कलीसिया को छोड़ दिया। अपने समय पर होगा, पर हमें क्या देना पड़ेगा परमेश्वर को? समय। और क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के बात की प्रतीति, परमेश्वर के वचन की प्रतीति। अगर कोई दूत परमेश्वर की ओर से है, वो तुम्हें कुछ कह रहा है, तो उसकी बात का यकीन करके देखो, परमेश्वर जरूर ब्लेसिंग देगा। मैं परमेश्वर के सामने खड़ा होता हूँ, आपको पता है, मैं भी परमेश्वर के सामने कई बार खड़ा होता हूँ। कुछ बातें परमेश्वर मुझे कहता बोलने के लिए, अपने मन में मैं कहानी आपको, मैं यहाँ पे स्पाइडरमैन की स्टोरी नहीं सुना रहा कि जाला कैसे निकला उसके शरीर से, या उसको मकड़ी काट गई थी एक दिन और फिर उसके बाद स्पाइडरमैन बन गया। मैं आपको शक्तिमान की स्टोरी नहीं सुना रहा, मैं आपको सिर्फ शक्तिमान परमेश्वर की स्टोरी, रियल बातें बता रहा हूँ कि हमें परमेश्वर को क्या करना है। 3 बातें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं आप में से कोई समझ रहा है या नहीं समझ रहा। पहली बात, परमेश्वर की ओर से जो मैसेज है उस पर विश्वास करना है। लिखा है ये मैसेज जो है, तेरे लिए गुड न्यूज़ जो है, मैं परमेश्वर की ओर से ला। दूसरी बात, अपना मुंह, अपने कान, अपनी बातें बंद रखें। जब चीजें नहीं समझ आ रही, परमेश्वर से कहे, परमेश्वर एक दिन तू समझाएगा। पर उन चीजों के लिए बंद रखें जो शैतान की ओर से हैं, लेकिन परमेश्वर की ओर से जो चीजें, उनके लिए अपने कानों को क्या रखना है, अपनी समझ को क्या रखना है, अपने मन को क्या रखना है, खोलना है, बंद नहीं करना। तीसरी बात आपको बता रहा हूँ, लिखा है अपने समय पर मेरी बातें क्या होंगी, और तुझे क्या करनी है उसकी, तुझे यकीन करना। हेलो, अपने साथ वाले को बोलो, परमेश्वर को समय देना है और परमेश्वर की बात पर यकीन करना। जोर से बोलो 3 बार, समय देना है। फिर से बोलो 3 बार, बोलो विश्वास करना है, यकीन करना है। नहीं दोगे समय, कोई बात नहीं, चले जाओ, आप कलीसिया छोड़ सकते हो, प्रभु को छोड़ सकते हो, कुछ होने वाला। जो बात समय पर होगी वो समय पर ही होगी। पर क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तुझे मेरी बात पर क्या करना पड़ेगा, यकीन। जिब्राइल स्वर्गदूत ने क्या बोला, तुझे मेरी बात पर क्या करना चाहिए था, यकीन करना चाहिए।
प्रभु पे समय देना है, प्रभु की बात पे यकीन करना है। बाइबल कोई मन घड़त लिखी हुई कहानियां नहीं है, ये मनुष्य के जीवन के लिए, जीवन को चेंज करने की स्टोरी है। अब्राहम की स्टोरी, इसहाक की स्टोरी, याकूब की स्टोरी, दाऊद की स्टोरी, पतरस, पौलुस, एलिया, एलिशा, किसी भी खुदा के दास की परमेश्वर का वचन कुछ भी है, वो हमारे जीवन को चेंज करने के लिए, वो हमें बरकत देने के लिए। यीशु मसीह क्रूस पे लटके सलीब पर जान दी, लोगों के लिए क्रूस की कथा क्या है? मजाक। और हमारे लिए क्या है? सामर्थ्य है हमारे लिए। इसी से शैतान हमसे डरता है कि हम उसके लहू से क्या है? धुले हुए हैं, उसके लहू से मोल लिए हुए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें परमेश्वर की बात पर यकीन करना है। जिस व्यक्ति को, आप बाइबल में इसको आप सही से रीड कीजिए, जिसने खुदावंद की बात पर यकीन करा। अरे प्रभु ने एक बात याद दिला दी, कर तू थोड़ा टाइम दोगे मुझे? 5-10 मिनट। गर्मी तो नहीं लग रही है बेटा? गर्मी तो नहीं लग रही, उसे बंद कर, ध्यान दे, उसे बंद कर दे। जब इस्राएलियों को प्रतिज्ञा दी गई थी कि तुम्हें इस मिस्र से निकाल कर मैं अपना देश दूंगा, तो पहला जो जगह तुम लूटोगे वो यरीहो था। यरीहो सुना? यरीहो की दीवार जो गिरी थी, यरीहो की स्टोरी सुनी है? जो दीवार परमेश्वर ने गिराई थी। बोला तुम 7 दिन 7 बार चक्कर लगाना, और 7वें दिन 7 बार चक्कर लगा के क्या करना? नरसिंह के भोगना, स्तुति करना, और दीवार कैसे गिर गई? जड़ से पूरी। उस नगर में एक वेश्या रहती थी, उसे कहा जाता रिहाब वेश्या। क्या रहती थी? माफ करना, ये वर्ड बाइबल में है, मैं यूज कर रहा हूँ। तन का एक तरह से व्यापार करती वेश्या, मतलब अपने शरीर को बेचकर पैसे। और वो आप उस वेश्या की मैं क्यों बता रहा हूँ, ठीक है? इस वर्ड पे थोड़ा सा वो मत करना, वो मुझे क्षमा करें। बाइबल में लिखा है रिहाब वेश्या जो थी, परमेश्वर ने उसको, यहोशू को कहा कि इस नगर को, इसकी जो दीवार है इसको मैं पूरा गिरा दूंगा, तो ऐसे करना। और रिहाब वेश्या के पास जब नगर में यहोशू ने 2 दूत भेजे, उसे कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं उन्हें एजेंट अपने, है ना? वहां का भेद लाने के लिए 2 भेदी है ना? जैसे खुफिया, सीक्रेट, क्या कहते हैं उन्हें? जासूस। हाँ भाई सही बोला। 2 जासूस भेजे यहोशू ने उस नगर में। तो वो अंदर गए, तो नगर के जो सैनिक थे उन्हें पता लग गया कि यार ये इस नगर में ना, उधर से उनके 2 कोई जासूस आए हैं अंदर, और वो उनको रिहाब वेश्या ने अपने घर में घुसेड़ दिया और उन्हें छुपा दिया। और जब सैनिक आए कि तेरे यहाँ 2 बंदे आए थे, हमें पता है, उसने बोला आए तो थे, हम यहाँ तो बहुत आते चले गए। अच्छा हाँ, वो अभी निकले, वो गेट तक पहुंचोगे तुम पकड़ लोगे। पर उसने कहाँ छुपा लिया उन्हें? अपने कमरे में ऊपर घास में छुपा। बाइबल लिखा है कि उसे घास में छुपा दिया। सैनिक चले गए उन्हें भाग ढूंढने, वो घास से निकले। उसने बोला तुम तो हमारे, मतलब एक तरह से तुम हमारे विरोधी की है, तेरे देश को हम नष्ट करने आए हैं, तूने हमें क्यों बचाया? कहती है तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे परमेश्वर का खौफ इस पूरे नगर में है, और मैं जानती हूँ कि ये नगर परमेश्वर ने तुम्हें दे दिया है और ये पूरा उजड़ जाएगा। मुझे प्रतीति है, मुझे यकीन है, और हमने सुना है तुमने आगे मिस्र में क्या क्या किया है, तुम्हारे परमेश्वर ने मिस्र में क्या क्या किया। पर एक काम अब तुम करो, मैंने तुम्हारी जान बचाई, क्योंकि मुझे पता है ये नगर अब थोड़ी देर बाद तुम्हारा हो जाएगा, पर मैं और मेरे परिवार को छोड़ दो। उसने बोला ठीक है, तूने हमारी जान बचाई, अब हम यहाँ से निकल के अगर वहां सुरक्षित पहुंचेंगे तो तेरा घर और तेरे घर के अंदर जितने होंगे एक भी की जान नहीं। और एक काम करना, लाल धागे, लाल रस्सी से नीचे उतारा, ये रस्सी तेरे घर के अंदर बंदी, घर के बाहर बंदी होनी चाहिए। जो जो ये लाल रस्सी को देखेगा वो इस घर पे हमला, अगर ये रस्सी नहीं हुई तो जो भी तेरे घर में होंगे मारे, फिर हमें मत बोलियो। और हाँ एक बात याद रखियो, जो घर से बाहर निकला वो खत्म, जो घर में रहेगा वो। पूरा नगर जीत लिया, पूरे नगर में सिर्फ एक ही थी, वो वेश्या थी जो नहीं मरी, और उसके घर में जितने थे वो नहीं मरे, क्योंकि उसने किस बात पे यकीन कर लिया?
कि परमेश्वर ने इनको ये नगर दिया है। एक वेश्या बच गई, एक वेश्या बच गई और अपने परिवार को बचा लिया। क्या है ये? क्या है ये? ये है कि तू उसके नाम की क्या कर, प्रतीति कर, उसके वचन की। देखिए परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर भरोसा करें, तब नहीं जब ये भरी पड़ी अरे मैं तो परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, हाँ जी खड़ कितने खर्च करने, कितने लाना है, क्या लाना है, अब कुछ है नहीं, खाली हो गई, अब भाई परमेश्वर भरोसा नहीं। सुख में परमेश्वर 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 है, दुख आया परमेश्वर नहीं है, हीलिंग मिली परमेश्वर है, थोड़ी बीमारी है परमेश्वर नहीं है। उसकी प्रतीति करो हर समय, क्योंकि दाऊद कहता है हे मेरे मन यहोवा पर यहोवा को धन्य के। आप 34 भजन संहिता पढ़ेंगे, लिखा है मैं हर समय यहोवा को क्या कहा करूंगा, शॉर्ट में धन्य पर पूरा धन्यवाद कहा करूंगा हर समय। हालेलुया हालेलुया। यहोशू की किताब निकाली, उसके बाद हम प्रार्थना में चलेंगे। पुराना नियम व्यवस्था विवरण के बाद छठी बाइबल की उसका हालेलुया। बहुत लंबा है काफी, पर मैं जहां तक हो सकेगा आपको सीधा उसी स्टोरी पे ले जाता हूं जो मैंने आपको बताई है। का 22 में 6 तय कह रहा था ना, 6 का 22 पर क्या है? तब यहोशू दोनों पुरुषों से जो उस देश का भेद लेने गए थे, हाँ, कहा अपनी शपथ के अनुसार उस वेश्या के घर में जाकर उसको और उसके पास और उन्हें भी निकाल ले आओ। तब वे दोनों जवान भेजे, भीतर जाकर राहाब को और उसकी माता पिता और भाइयों और सबको जो उसके साथ यहाँ रहते थे वरन उसके सब कुटुंबियों को निकाल लाए और इजराइल की छावनी से बाहर बैठा दिया। तब उन्होंने नगर की और जो कुछ उसमें था सबको आग लगाकर फूंक दिया, केवल चांदी सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के थे। देखिए सुनिए इधर देखिए, मेरे को खुदावन क्या कह रहा है, कितनी समझदार थी ना वेश्या, उसको पता है ये नगर किसका होने वाला है, परमेश्वर ने अपने लोगों को, अब ये सारा नगर उजाड़ देंगे। लिखा है उन्होंने आग लगा दी, फूंक दिया, जला दिया, ध्यान से सुनना। लेकिन इतनी बुद्धिमान थी, अपने माँ बाप को भी कमरे में बुला लिया, अपने भाई बहनों को भी बुला लिया, और यहाँ लिखा अपने रिश्तेदारों को भी घर में, तुम भी आ जाओ, मारे जाओगे नहीं तो। सारा पूरा कमरा भरा हुआ होगा उनका। पहले तो वो भी डर रहे होंगे कि ये तो वेश्या पे पूरी जिंदगी उसको किसी ने मुंह लगाया होगा, माँ बाप ने अरे कुकर्म करती, तो रिश्तेदारों ने क्या उससे मुंह लगाया होगा, कुकर्म करती है तो या बेकार है, ये तो कई पास्टर को ऐसे छोड़ दिया, बेकार है, लालची है, ये है वो है, पता नहीं है आपको, इनकी हिस्ट्री आपको पता नहीं है, इनका कई पास्टरों का कुकर्म या ऐसा पापी समझ कर छोड़ देते हैं। उन्हीं को खुदा खड़ा करता है पापियों को चुनने के लिए। उसी वेश्या जिसको गलत कह रहे होंगे उसने सबको अपने घर में बुला लिया। पहले तो नहीं लग रहा होगा हम भी मारे जाएंगे, लेकिन उस नगर को उजाड़ने से पहले यहोशू ने क्या कहा, उस जिस वेश्या ने तुम्हें बचाया था, सुरक्षित रखा था, पहले उसके घर में जाओ और जो कोई उसके घर में जो भी उनको बाहर निकालो, फिर इस नगर को आग लगाना। क्या करना? इस नगर को क्या करना? सारा परिवार जो लिखा, कुटुंबी रिश्तेदारों को भी बुला रखा था, भाई बहनों को भी बुला रखा था, कमरे में सबको बुला रखा था। आप विश्वास करोगे, आप बचोगे, आपका घराना बचाया जाएगा। आमीन। आप बचोगे, आप अपने भाइयों को बचा पाओगे, आप बचोगे, आप अपनी बहनों को बचा पाओगे, आप बचोगे, आप अपने पड़ोसियों को बचा पाओगे, आप बचोगे, आप अपने रिश्तेदारों को बचा पाओगे। लेकिन तब बचा पाओगे जब आप परमेश्वर की और परमेश्वर की आत्मा की, परमेश्वर के वचन की क्या करोगे? प्रतीति करोगे। आमीन। आमीन। आप खुद यकीन नहीं कर रहे, आप खुद प्रतीति
रीति नहीं कर रहे, आपने परमेश्वर को छोड़ने का मन बना लिया है, आप मरोगे, आपके बहन मरने, परिवार मरने, परिवारंजे मरने, भतीजे मरने, वो पूरा परिवार जो आपके द्वारा परमेश्वर बचाने की सोच रहा था, आपकी गवाहियां बड़ी बड़ी बनाने की सोच रहा था ये चलेगा, ये बपतिस्मा लेगा, ये ढंग से चलेगी, ये चलेगा, आगे इसके परिवार तक मैसेज पहुंचेंगे, खानदान तक पहुंचेंगे, सब बचाए जाएंगे, पर आपने ही फील्ड छोड़ दी। कहते हैं ना, सैनिक तब नहीं हारते जब वो लड़ते हैं, वो तब हारते जब उनका राजा मार दिया, सारी लड़ाई खत्म। इसलिए जब भी युद्ध होता है, जब रणनीति बनाई जाती है कि राजा को घेरना, क्या करना, इसलिए राजा पीछे होता देखना, कभी राजा आगे नहीं मिलेगा, है ना रवि? राजा आगे क्यों नहीं जाता कि मैं राजा हूं, पहले मैं लड़ूंगा, क्यों? पता राजा मर गया तो सारी प्रजा खत्म, हार गई, इसलिए राजा पीछे हाथी पर बैठा होता ऊंचे, पहले आगे कौन लड़ रहे होते हैं? सैनिक लड़ रहे होते हैं। राजा है, राजा को पहले लड़ना चाहिए, मैं राजा हूं, मुझे आगे भेजो। राजा पीछे होता, हाथी पे बैठा होता है, पहले सैनिक लड़ रहे होते हैं। जिस देश का राजा मर गया, वो पूरी कंट्री पे कोई शासन करने वाला, इसलिए आप अपने घर के राजा बन सकते। मींस कहने का विश्वास में राजा। आप पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, अपने आप को इतना मजबूत कर लो, आप बचोगे, आपकी बहन परिवार, आप बचोगे, आपके रिश्तेदार बहन परिवार, आप बचोगे, मेरा भाई नरक में नहीं जाएगा, मेरा भाई आग में नहीं जाएगा, मेरा भाई, मेरा परिवार दुष्टता में नहीं जाएगा। पर मुझे क्या बनना है? पहले मुझे अपने घर का आत्मिक मजबूत बनना है। इस वेश्या ने क्या करा अपने घर को? क्योंकि इसने क्या करा पता है? इसी में लिखा है इसने क्या करा, उसको पढ़ने के बाद हम प्रे करने चलेंगे। इसमें 15, इसे 15 पढ़िए, 15 से पढ़िए। फिर 7वें दिन, हाँ, फिर 7वें दिन वे बड़े तड़के उठकर जल्दी पढ़ते रहिए, उसी रीति से नगर के चारों ओर हाँ 7 बार घूम आए। हाँ। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। हाँ तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, हाँ तब यहोशू ने लोगों से कहा, हाँ। जय जयकार करो, हाँ। क्योंकि यहोवा ये नगर तुम्हें दे दिया, यहोवा परमेश्वर ने तुम्हें ये नगर दे दिया दे है, दिया है, और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। केवल राहाब वैश्य और जितने उसके घर में हो वे जीवित छोड़े जाएं, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। क्योंकि उसने हमारे भेजे दूतों को बचाया था। दूतों को दूत की प्रतीति करना। जिब्राइल ने कहा, मैं परमेश्वर की ओर से दूत हूँ। मैं आपको अपनी बताऊं, मैं भी खुदाबंद का ठहराया हुआ एक दूत हूँ। बाइबल में लिखा है, पौलुस कहता है, हम मसीह के राजदूत हैं। राजदूत क्या होता है? दूसरे देश का राजदूत इस देश में क्या करेगा? अपने राज्य की बातें करने के लिए ठहराया जाता है। आपने अगर पढ़ा होगा, हर किसी के देश में किसी ने, हमारे देश का जो उसे कहते हैं, वो क्या नाम कहते हैं, विदेश मंत्री। हमारे देश का मंत्री जो है विदेश मंत्री दूसरे देश में होगा, और उनके देश का उसे कहते हैं राजदूत। क्या कहते हैं? राज्य का दूत। हम परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य के दूत। मैं आपको भी बता रहा हूं, प्रतीति कर लो, मन बना लो, ठान लो परमेश्वर के पीछे चलना है, ठान लो परमेश्वर को नहीं छोड़ना है, ठान लो कुछ भी हो जाए परमेश्वर में जीना है, परमेश्वर में मरना है, परमेश्वर में रहना है। फिर देखो परमेश्वर कैसे महान काम करता है तुम्हारी जिंदगी में। आमीन। क्योंकि उसने मेरे दूतों को, क्योंकि उसने हमारे दूतों को बचाए रखा था, क्योंकि उसने, हालेलुया, क्योंकि उसने क्या करा था? हालेलुया। देखिए, 2 अध्याय निकालिए और उसको पढ़ लीजिए। दो अध्याय पढ़िए। पढ़िए हाँ, एक से पढ़िए। सब लोग ध्यान दीजिए, इस पे ध्यान दीजिए। आपने बेटा आप शुरू खा लिया आप लोग। तब नून के पुत्र हाँ। यहोशू ने 2 भेदियों को शित्तीम में चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। तुरंत वे चल दिए और राहाब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा, आज की रात कहीं
एक इस्राएली हमारे देश का भेद लेने के लिए यहाँ आए हैं, तब यरो के राजा ने रहाब के पास जो कहला भेजा, जो पूछते रहे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने आए हैं। वो क्या है? एजेंट हैं। वो क्या है? वो तो हमारे देश का क्या लेने आए? भेद लेने आए। कैसी सेना है? मजबूत है, कमजोर है, लंबे हैं, चौड़े हैं, तोप है कि नहीं है, बंदूक है कि नहीं है, तलवारें है कि नहीं है, राजा लंबा है, गिट्ठा है, चौड़ा है, सारा भेद लेने आए। अंदर से घर मजबूत है, पक्के हैं, क्या क्या है सारा भेद। वो तो एजेंट है, उन्हें हमारे पास भेज। लेकिन क्या लिखा है? देखिए, पढ़िए क्या लिखा है। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छुपा रखा, पर उस स्त्री ने क्या करा? राजा से भी नहीं डरी, क्योंकि उसे किसका डर आ चुका था? किससे नहीं डरी वो? छोटी सी विपत्ति से डर रहे हो आप, थोड़ी सी आजमाइश से डर रहे हो आप, थोड़ी सी बातों से डर रहे हो। बाइबल में लिखा वो राजा से नहीं डरी। राजा ने क्या बोला? उस वेश्या से बोलो तेरे घर में जो दो आदमी आए हैं उसे क्या कर? बाहर ला। और उसने उन्हें छुपा दिया और राजा से भी। हालेलुया। देखिए क्या लिखा है, पढ़िए। और इस प्रकार कहा, मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, मेरे पास कई आए थे, परंतु मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता कि वे कहाँ गए। सब चले गए। कहाँ चले गए? हाँ। और जब अंधेरा हुआ हाँ। और फाटक बंद होने लगा, हाँ। तब वे निकल गए। जब दरवाजे बंद हुए ना तो वो सब चले गए। उसने देखो झूठ बोला राजा से, डर ही नहीं कि पकड़ी जाऊंगी, या वो छुपे हुए उनको, जिसे पता था ये देश परमेश्वर ने उनको दे दिया है। आगे देखिए क्या लिखा है। मुझे मालूम नहीं कि वे कहाँ गए, मुझे नहीं पता कहाँ गए। तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो, हाँ, तो उन्हें जाकर पकड़ो। अरे तुम पकड़ लोगे। आगे उसने उनको घर की छत पर चढ़ाकर सनई की लकड़ियों के बीच छुपा दिया, लकड़ियों के बीच में पीछे छुपा दिया था, जो उसने छत पर सजा कर रखी थी। आगे वे पुरुष तो यर्दन का मार्ग लिए उनकी खोज में घाट तक चले गए, और जो ही उनको खोजने वाले फाटक से निकले, तो ही फाटक बंद कर दिया गया। ये लेटने ना आए देखिए, ये लेटने नहीं पाए थे। वे स्त्री छत पर इनके पास आकर पास आई, औरत इनके पास आई। अब देखिए, पुरुषों ने पूछा तूने ऐसा क्यों करा? तूने हमारी मदद, तूने हमें क्यों छुपाया? ध्यान सुन रहे हैं क्या बोला? कि तूने हमें, तेरे को राजा ने, तूने हमें क्यों छुपाया भाई? तूने हमारी सिक्योरिटी क्यों करी? तूने हमें क्यों बचाया? किसने तूने हमें बचाया? तूने हमें क्यों छुपाया? इसका कारण क्या है? पढ़िए आगे क्या। इन पुरुषों से कहने लगी, हाँ। मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को। ध्यान से सुनिए, इस बात को मत भूलिए। अब ये प्रचार का अब आखिरी वो है। मुझे तो क्या है? निश्चय है। मुझे तो क्या है? निश्चय है। मुझे तो क्या है? निश्चय है। मुझे निश्चय का मतलब होता है मुझे तो पूरा यकीन है। मुझे तो पूरा यकीन है। मुझे पूरा यकीन है कि इस कलीसिया को खुदावन बहुत जल्दी बढ़ाने जा रहा है। आमीन। मुझे तो पता है इस कलीसिया के द्वारा बहुत से मिरेकल, बहुत से चमत्कार, बहुत सी हीलिंग, बहुत से डिलीवरेंस, बहुत से घर बरकत पाएंगे। बेबीज की दवाइयां, कैंसर हीलिंग, टीबी हीलिंग, पता नहीं क्या क्या ना जाने, एड्स से चंगे होंगे। बहुत सारी गवाहियां, बड़ी सेवा होगी विधवाओं की, अनाथों के लिए वर्शिप, बहुत अच्छी टीम होगी। देश विदेशों से पूरे भारत में ये कलीसिया फैलेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे तो प्रतीति है जो मेरे परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है। आमीन। क्या कहा? मुझे तो निश्चय है। आगे पढ़िए। कि यहोवा ने तुम लोगों को ये देश दे दिया है। यहोवा ने तुम लोगों को ये देश, मुझे तो यकीन है। मेरे राजा को यकीन, मेरे राजा को यकीन, उसकी प्रजा को यकीन, उसके मंत्रियों को यकीन, उसकी सेना को यकीन। सेना तो अपनी सोच रही है आने तो दो, देखता हूँ यहोशू कौन है, देखता हूँ क्या कर लेंगे ये, है ना। राजा को यकीन नहीं है, प्रजा को लड़ने के लिए तैयार है, पर मुझे तो निश्चय है। आई एम श्योर। निश्चय को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई एम श्योर। निश्चय को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आई एम श्योर। मुझे पक्का पता है कि परमेश्वर ने ये देश तुम्हें। अब राजा की क्या औकात है कि तुम्हें अंदर घुसने से रोक दे। इसलिए मैंने तुम्हारे दूतों को छुपाया। अब तुम भी मेरे परिवार और मुझ पर दया करना। नीचे लिखा हुआ देखिए क्या लिखा है। यहोवा ने तुमको यह देश दे दिया है। तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं।
क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र को जल को सुखा दिया और तुम लोगों को सीहोन और ओग नामक यरदन पार रहने वाले मोरियों के दोनों राजाओं को सत्यानाश कर डाला। और ये सुनते ही हमारा मन पिघल गया है तुम्हारे कारण। देखिए आप कह रहे क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा आकाश और नीचे पृथ्वी का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सारी सृष्टि का वो निश्चय हमें बनाए। आपको बोलना चाहिए मुझे निश्चय है ये पास्टर ये कलीसिया हमारी और आगे जाएगी। मुझे निश्चय है मुझे परमेश्वर के दास ने खाने की सेवा दी है ये और बढ़ेगी भैया और लोगों को संभालना पड़ेगा। मुझे निश्चय है खुदा के दास ने मुझे बैनर का काम दिया है ये और बढ़ेगा। मुझे नौकरी की जरूरत नहीं है खुदा की सेवकाई में ही इतना हो जाया करेगा। ये सारे बैनर तुम्हें मिलने वाले हैं पोस्टर यहाँ लगाने करने ये काम तुम्हारा है सेवा तुम्हें मिल चुकी है। पर तुम्हें अगर निश्चय ही नहीं है तुम कलीसिया छोड़ के चले जाओगे तो एक दिन तुम रोगे कि मेरे को कहाँ दी थी पोस्ट और आज मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे खुदा ने अपनी सेवा के लिए चुना था मैं दुनिया की गुलामी कर रहा हूँ है ना। यहाँ कोई भी ऐसे नहीं आया हर किसी के लिए कोई सेवा है। मुझे निश्चय है कि परमेश्वर ने हमें बड़ी मिनिस्ट्री दी है। मुझे निश्चय है यीशु के लहू पर कि उसने हमें चुना है और बड़ी मिनिस्ट्री दी। आगे लिखा वो कहती है तुम भी मेरे परिवार पर दया करना तुम भी मेरे घर को देखना। तो उसने कहा ठीक है जो रस्सी से तुझे तो हमें आगे पढ़ लेना घर जाके इस रस्सी से तू हमें उतार रही है लाल रंग की डोरी तेरे घर पे टंगी रहनी चाहिए। आगे पढ़ लेना घर में जाके सो यहाँ ही मत छोड़ना सब पढ़ना इसको थोड़ा सा पढ़ना ठीक है। आप सबने पढ़ना है घर जाके ठीक है। आपको क्या करनी है परमेश्वर की प्रतीति करनी है। आपको यकीन करना है आपको भरोसा करना है। एक बेटी का ना गर्भ में बेबी नहीं होते थे तो परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी प्रभु ने दास ने हीलिंग डिलीवर जो भी ले हैंड किया उसके ना बेबी वो कई सालों बाद उसके बेबी हुए। तो बेबी पेट में मेरे ख्याल से होने में 1-2 महीने रह गए थे। तो 1 महीना 1.5 महीने पहले डॉक्टर को चेकअप कराया तो डॉक्टर ने बोला मेरा बच्चा घूम मिला बहुत सारी बातें। तो डॉक्टर ने बोला आपका बच्चा मर चुका है क्या करो ऑपरेशन के द्वारा इसे निकल जाओ ये खत्म हो चुका है। तो लेडीज ने क्या करा उसका भाई अभी मैंने देखी यूट्यूब पे कह रहे मैंने सिर्फ परमेश्वर के दास ने जो कहा था उसकी प्रतीति करी कि जब ये परमेश्वर के दास ने कहा दिया है तो इसको परमेश्वर जरूर सही रखेगा। और उस मरे बच्चे को 1 महीने और संभाला अपने पेट में और जब डिलीवरी का दिन आया वो बच्चा जीवित था। हालेलुया क्योंकि उसने कहा मैंने खुदा के दास के मुंह से जो निकला उसकी प्रतीति कर रखी थी कि जब ये प्रभु ने दिया है और उस बच्चे की गवाही दी उसने गोदी में ली कि इस बच्चे को डॉक्टर ने क्या कह दिया था ये होता यकीन। खाली जेब पर कहना खुदा करेगा। होते समय जो रोते हैं वो सारी जिंदगी रोते हैं रोते समय जो बोते हैं वो हमेशा आनंदित होते हैं। बाइबल में लिखा है कि आंसू के साथ बोने में जो बोता है भजन सिंह में लिखा है जो आंसू के साथ बोता है वो आनंद के साथ लबने पाएगा। लबने मतलब इकट्ठा करेगा। दुख मुझे भी होता है मुझे हल्का सा ना हार्ट हमारे नोट से ना जुड़ा पड़ा है 2-4 रुपए खुदा के अकाउंट में डालने में ना थोड़ा हार्ट शेक करता है हल्का सा और शेक के बाद आनंद बड़ा आता है। डलने के बाद दशमांश बोने के बाद ना मैं जब बोलता हूँ ना मैं दशमांश तो नहीं बोलता मुझे माफ करना मैं झूठ नहीं बोल सकता प्रभु की उपस्थिति में ऑल्टर में मैं दशमांश नहीं बोलता लेकिन मैं डबल बोलता हूँ। अगर मैं झूठ ना बोलूं तो मैं डबल दशमांश से भी दशमांश यानी दशमांश का डबल 10% खुदा का बनता है 10% मेरे आदर के लिए बोल देता। आप मेरा देख लीजिए आपको यकीन होगा कि क्या बोल रहा हूँ मैं। 10% तो उसका आदर बनता है 10% मैं अपनी तरफ से आदर खो देता हूँ और ऐसा कब से कर रहा हूँ मुझे पता है। क्यों हार्ट थोड़ा दिल में खोता है कई बार हमें ये कहाँ से बन खुदावन देख रहा है हम जो बो रहे हैं हम काटेंगे। मैं तो इस वचन पे विश्वास रखता हूँ कि हम बो रहे हैं तो हम मैं उसके वचन की प्रतीति मैं निश्चय ही काटूंगा मैं मेरा परिवार काटेगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ एक वेश्या इतनी समझदार नहीं है हम समझदार नहीं है क्या। आज ही कह रहा हूं अभी से अपने जीवन को अपने आप को इतना
ढीठ बना लो कि कुछ भी हो जाए वचन की प्रतीति करनी ही करनी है। वचन में जो लिखा उसका यकीन करना है भाई। परमेश्वर के दास ने जो बोला वो मेरे को विश्वास है, वचन में जो लिखा उस पर विश्वास। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज पता नहीं मैं बोल रहा हूँ प्रभु मुझे, विश्वास करने वाला कुछ दिन विश्वासी रह सकता है, उसके बाद बदल जाता है। पहले तो बड़े उछल उछल के मैं विश्वासी, हाँ मैं विश्वासी हूँ, मैं वो, लेकिन वचन को पढ़ने वाला, वचन को समझने वाला, उसका विश्वास दिखे ना दिखे वो हमेशा बना रहता है। जिसको वचन की समझ आ गई ना वो कभी नहीं छोड़ता। इसलिए कहता हूँ वचन इतना पढ़ो अपने घर में, वचन लीड में लगा के सुनो। वचन जो हमारी जो ये अभी जो प्रचार के डलेगा, ये नहीं कि आज सुना ही संडे के लिए था, इस शायद 6 दिन दोबारा सुनना है इसको। शुक्रवार में क्या बोया गया था वो सुनना। तुम लोग क्या करते हो, इसको घर में सुनते नहीं हो, ड्यूटी पे सुनते नहीं हो, नौकरी पे सुनते नहीं हो, आपको लगता है बस ऐसे ही एक बार सुन लिया, इसलिए हम कमजोर हो जाते हैं। खाना में दिन में कितनी बार खाना पड़ता है? अगर अच्छा अगर प्रोटीन है तो दिन में वचन कितनी बार सुनना चाहिए? दिन में 2 बार तो सुन लो, दिन में 1 बार सुन लो, हर दिन सुनो, हर दिन सुनो, ताकि हम इतने मजबूत हो जाएं, हमारे कान इतने स्ट्रांग हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, मुझे थोड़ा सा